Hi friends, welcome to Winshore। पहले के 4 चैप्टर्स में हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के भाग, सिलेबल्स, सिलेबल्स के प्रकार, एक वर्ड में सिलेबल को पहचानने के तरीके, इनके बारे में सीखे। अगर आप वे चैप्टर्स नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दिया है, आप देख सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम यह सीखेंगे कि नाम में क्या रखा है। नाम, संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका एक नाम नहीं है। कोई भी हो उसके लिए एक नाम जरूर होता है। तो अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में कुछ पिक्चर्स है, उसमें से 3 मैन के पिक्चर है, 2 वीमेन के पिक्चर है, एक एनिमल का है और एक चीज का है। लेकिन इन सबको हमने एक नाम दिया है, वही है पिक्चर। और उसके बाद फिर हमने एक एक करके बताया। 3 मैन के पिक्चर है, 2 औरतों के पिक्चर है यानी वीमेन, एक एनिमल का पिक्चर है और एक चीज का पिक्चर। तो उसमें से ये 3 मैन का पिक्चर में से 2 मैन का नाम मुझे मालूम है, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, और तीसरे का नाम मुझे मालूम नहीं। 2 विमेन की पिक्चर में से एक इंदिरा गांधी का पिक्चर है और दूसरा सरोजिनी नायडू का पिक्चर है। और एनिमल एक लायन का पिक्चर है और चीज एक पत्थर का पिक्चर है। चीज कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक नाम रहता है, चाहे वह दृश्य वस्तु हो या अदृश्य वस्तु, जीवित हो या निर्जीव, चलित हो या अचल, वस्तु या चीज कुछ भी हो उसके लिए एक नाम रहता है। इसी प्रकार इमोशन के नाम, रिश्तों के नाम, फलों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, नदियों के नाम, जगहों के नाम, पर्सन के नाम, इसी प्रकार हर जो भी हो उसके लिए एक नाम रहता है। इन सब नामों के लिए हमने इंग्लिश में एक स्पेशल नाम दिया है, वो नाम है नाउन। कि नाउन का मतलब, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इन सिंपल भाषा में नाउन इज ए नेम। अगर कोई भी चीज को हम नाम से पुकारते हैं उस नाम को हम कहते हैं नाउन। तो मैंने जब शुरुआत में कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए थे, वो पिक्चर्स में कुछ मैन के पिक्चर थे, कुछ औरत के थे, कुछ एनिमल का था और चीज का था। तो उनमें से जब मैंने मैन कहा तो उनमें 3 पिक्चर आए हैं, तीनों मैन के कैटेगरी में आते हैं। जब मैंने विमेन कहा तो 2 विमेन के पिक्चर से और दोनों विमेन के कैटेगरी में आते हैं। उसका मतलब जो सचिन तेंदुलकर और एपीजे अब्दुल कलाम और जिसका नाम मैं नहीं जानता वो भी इस कैटेगरी में आता है। मतलब ये मेन नाम इन तीनों के लिए कॉमन है, वीमेन का नाम इन दोनों के लिए कॉमन है। उसी प्रकार जब एक नाम एक जाति का बोध कराते हो, यानी बहुत चीज़ों के एक ही साथ में बोध कराते हो, तो उसी नाम को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन किसी एक प्रत्येक व्यक्ति का बोध कभी नहीं करा था, एक प्रत्येक चीज का बोध कभी नहीं करा था, उसका केवल एक ग्रुप का बोध कराता है। जब मैन कहते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, दुनिया में जितना भी मैन है वो सब उसी कैटेगरी में आएंगे।
जब मैं विमेन कहते हैं तो दुनिया में जितने भी विमेन है वो सब उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम सरोजिनी नायडू कहते हैं या इंदिरा गांधी कहते हैं तो केवल एक ही पर्सन है वहाँ, एक ही इंदिरा गांधी है और एक ही सरोजिनी नायडू है। उसका मतलब जब मैं इंदिरा गांधी कहता या सरोजिनी नायडू कहता तब एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति अलग से दिखाता है। उस प्रत्येक व्यक्ति को जब अलग से हम पुकारते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यानी दो प्रकार के नाउन है, यह वन है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराता है, तो प्रॉपर नाउन एक प्रत्येक व्यक्ति, एक प्रत्येक प्लेस, एक प्रत्येक चीज या प्रत्येक एनिमल या प्रत्येक बर्ड, एक प्रत्येक नदी आदि का बोध कराता है। बोर्ड में दो सेंटेंस हैं। पहला, माई ब्रदर लिव्स इन ए सिटी। दूसरा, माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। तो उसमें दो नाम अंडरलाइन किया है, वह है सिटी और दूसरा है मुंबई। पहला सेंटेंस में माई ब्रदर लिव्स इन ए सिटी, दूसरा में माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। तो सिटी, वो सिटी कोई भी हो सकता है, वो चेन्नई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, लंदन को हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में बताया गया माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, वो कोई भी सिटी नहीं है, केवल एक ही सिटी है, वही है मुंबई। यानी सिटी एक जनरल नाम है और मुंबई एक एक्चुअल नाम है। मतलब कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ ए थिंग, लेकिन प्रॉपर नाउन इज द एक्चुअल नेम ऑफ ए थिंग। मुंबई एक प्लेस का या इस सिटी का एक्चुअल नाम है, लेकिन सिटी एक जनरल नाम है। कोई भी सिटी को हम सिटी बोलते हैं, लेकिन केवल एक ही सिटी को हम मुंबई बोलते हैं, वही है एक्चुअल नहीं। तो अभी हमारे मन में एक डाउट आ सकता है, वह है कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा नाउन कॉमन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए कुछ टिप्स रहते हैं। अगर वो टिप्स हम जानते हैं तो कुछ हद तक हमारे यह डाउट कौन सा नाउन कॉमन रहता है और कौन सा नाउन प्रॉपर रहता है दूर हो सकता है। सो पहला टिप्स, सप्ताह के 7 दिनों के नाम प्रॉपर नाउन है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब प्रॉपर नाउन है। दूसरा, साल के 12 महीनों के नाम प्रॉपर नाउन है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब प्रॉपर नाउन है। तीसरा, कुछ स्पेशल डेज यानी टीचर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये सब प्रॉपर नाउन रहते हैं। नेक्स्ट, जगहों के एक्चुअल नेम, मुंबई, कोलकाता, लंदन, चेन्नई आदि। नदियों के नाम, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नाइल, अमेज़न आदि सब प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग्स के नाम, ताजमहल, राष्ट्रपति भवन आदि। पर्वतों के नाम यानी माउंटेन्स नहीं, सह्याद्री माउंटेन, हिमालयास, आल्प्स आदि। समुद्रों के नाम, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल आदि। त्योहारों के नाम, क्रिसमस, होली, ईद आदि, ये सब
प्रॉपर नाउन में है। पर्सन्स के नेम्स सोजी, थॉमस, अब्दुल आदि। तो अभी हम दुनिया में जितने भी नाउन्स है ये सब नाउन्स या तो कॉमन नाउन रहते हैं या तो प्रॉपर नाउन रहते हैं। तो उसके दोनों के फर्क भी हम अभी सीखे हैं। कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ ए थिंग एंड प्रॉपर नाउन इज द एक्चुअल नेम ऑफ ए थिंग। तो एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का फर्क क्यों सीखना है, उसका जरूरी क्या है? तो उसके एक ही जवाब है। कैपिटल लेटर का सही उपयोग जानने के लिए हमको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन का पहला लेटर सभी समय कैपिटल में ही रहता है। दूसरे शब्दों में प्रॉपर नाउन जब लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर कैपिटल में होना है और बाकी लेटर्स स्मॉल में। लेकिन जब कॉमन नाउन लिखते हैं उसका सभी लेटर्स स्मॉल लेटर में ही होना है। यानी सबसे पहला लेटर को देख के हम ये पता चल सकता है कि वह कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। इसलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। जब मैंने कहा कैपिटल लेटर का सही उपयोग जानने के लिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का फर्क जानना जरूरी है, तो आप सोचते होंगे कि क्या कैपिटल लेटर केवल प्रॉपर नाउन के लिए ही यूज होता है? जी नहीं, कैपिटल लेटर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में भी यूज करते हैं। तो इसके बारे में जब हम पंक्चुएशन के बारे में सीखेंगे तब कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल दो ही प्रकार के नाउन के बारे में सीखे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। दुनिया में जितना भी नाउन है या तो यह कॉमन नाउन होगा या तो प्रॉपर नाउन। तो आने वाले वीडियो में तो इसके अलावा नाउन के जितने भी प्रकार हैं वो सब हम देखेंगे।